कसूर और चुनिया के 4 नौजवान डंकी लगाकर इटली जाते हुए ईरान में अगवा। ईरान दे विच जाके अगवा कर लिया, मुंडे मारदे कुटदे पे। उनकी तशद्दुद ज़्यादा वीडियोस ऑडियोस मेरे पास भेजना शुरू की, जिनको देख के मैं तो बहुत खौफजदा हुआ। मेरे साथ उनके वालिद साहब मौजूद हैं और उनके भाई मौजूद हैं, इनसे जानते और आपको दिखाते। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी की हाल ठीक ठाक हो? हाँ जी ठीक ठाक। बाबा जी नाम की है? ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 5 ਨੇ ਜੀ। 5 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। हाँ जी। ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ? 4 ਬੱਚੇ ਨੇ। 4 ਬੱਚੇ? हाँ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ 4 ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈ, ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਇਹਨੇ। 36 ਲੱਖ ਚ ਸਾਡੀ ਵੀ 22 ਏਅਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡੈਂਕੀ ਡੂੰਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲਵਾਈ ਤਾਂ ਤੋਂ ਡੈਂਕੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਕਰਾਚੀ ਲੈ ਗਏ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਜੰਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਔਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਗਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਫਲਾਨਾ ਕੀ ਹੈ मेरा है काम है मेरा वो काम है पहले आप दसदा रहा बाद चों उन्होंने पुछदा रहा वो हैगा सी उन्होंने नाल दा जिहड़े अगे गए ने जाके पेश कर दे तुसीं इत्थे बहो ते आप वो गायब हो गया। अच्छा। हाँ जी वो गायब हो गया वो बंदा उदों बाद नहीं नज़र आया फिर एक कैमरे अगे आंदे जिस तरह हुण अपना कैमरा चल रहा कैमरे अगे आंदा तो कैमरे अगे मूँह नहीं करदा वो कंड कर लैंदा जिथे कैमरा आंदा उत्थे कंड कर लैंदा दूजे 4 बंदे दे कैमरे च आंदे वो कैमरे च नहीं आंदा ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਪਏ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਲੈਣੇ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਲੈਣੇ मजदूरी है नौकरी है तुसी नौकरी है तुसी 2 करोड़ कर लोगे हैं तो इस तरह बच्चे भी नौकरी कर रहे हैं 60-70 हज़ार रुपया महीने का कमाता सी इत्थे आपदी रोजी चली थी बच्चे नूं आपदे सामभदा सी ते सानूं परेशानी कोई नहीं जनता ने उनकी मत मार छड्डी। मुझे ये बताएं कि वाक़या हुआ कैसे? सबसे पहले आपको जो कॉल आई उन्होंने बात की है कैसे ये कहानी चली कैसे? इंसानी स्मगलरों ने मेरे भाई को ट्रेप किया। ये मेरे गांव से हैं राना गुलाम मुस्तफ़ा सन ऑफ राना अशरफ। फर्स्ट पे इन्होंने भाई मेरे को टोटली ब्रेन वाश किया उसका कि जी आपका फ्यूचर है इटली में, पाकिस्तान में फ्यूचर है ही नहीं। उसका यहाँ तक ब्रेन वाश कर दिया उसको। भाई को मैंने बताया कि उन्होंने प्रॉपर वीज़ा थ्रू चैनल बात की थी इटली का वीज़ा होगा तो आपको हम लाहौर से फ्लाई करवाएंगे। जब पहले नंबर पे बात हुई थी इन्होंने फिर बताया कि लाहौर से टिकट नहीं हो रही, आपकी टिकट करवाएंगे कराची से। राधा अंदर से और था, मुझे डाउट था। मैंने भाई को मना किया, भाई मैंने कहा ये मुझे मेरा माइंडसेट नहीं बन रहा इस चीज़ पे, आप इस चीज़ को इग्नोर कर दें, छोड़ें इस चीज़ को, ना जाएं। मैंने भाई को कॉल की, मेरी जिस टाइम कराची पहुँचे हुए थे आगे के लिए निकलना था। मैंने पूछा भी टिकट का क्या सिचुएशन है, मुझे टिकट सेंड करो। तो भाई ने बोला कि हम भाई ये कह रहे हैं कि थ्रू बस आपको ईरान लेके जाएंगे, ईरान से आगे बाई एयर यानी कि जाना है। मैंने भाई को स्ट्रिक्टली मना किया कि नहीं यार आपने ऐसे नहीं करना, ये मेरी समझ से बाहर काम ठीक नहीं है। चाबहार सिटी से उन्होंने फ़्लाई किया, जब उसकी वीडियो भी मेरे पास है जिस टाइम जहाज़ में सवार हो रहे थे, वो क्लिप है मेरे पास 5 सेकंड का। तो उधर से वो किया उन्होंने तेहरान के लिए, तब तक मेरे साथ रब्ता था। जब जिस टाइम तेहरान एयरपोर्ट पे लैंड किया, बाहर निकले हैं, उसके बाद मेरा रब्ता मुनक़ता हो गया उनसे। तो मैंने कोशिश की 100 के रब्ता करूँ उनसे, लेकिन रब्ता नहीं उसका। रब्ता क्या होना था, वो 5 लड़के थे इधर से जो निकले थे, उनके साथ एक एजेंट्स का अपना लड़का था, 5वां लड़का। तो एजेंट ने क्या किया, जो अपना लड़का था उसको अलहदा कर लिया, 4 लड़के उसने आगे सेल आउट कर दी, बेच दिए लड़के। अच्छा आपका भाई भी उन्होंने भेज दिया? 2 दिन बाद मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आती है कि जी आपका भाई हमारे पास है, आपने हाजी साहब को पेमेंट नहीं करनी। मुझे नहीं पता था हाजी साहब कौन है, तो मैंने पूछा भी हाजी साहब कौन से और पेमेंट कौन सी पेमेंट नहीं करनी, क्या सीन है। तो कह रहे आपसे बाद में रब्ता करेंगे, ये क्या कॉल काट दी। नेक्स्ट डे उन्होंने फिर मुझे अगेन कॉल की, आपका भाई हमारे पास है,
तो आप पेमेंट का अरेंज करें। मैं कहा उनसे बात हुई थी कि टिकट की पेमेंट कुछ दे, यानी कि कुछ फ्राई करने के लिए खर्चा उसको चाहिए होगा, वो डॉलर्स होने चाहिए, वो कुछ पैसे चाहिए होंगे। मैंने पूछा कितने अरेंज करें, कह रहा है 1 लाख। मैंने सोचा 1 लाख पाकिस्तानी कह रहा है। मैं कहा 1 लाख रुपये चले मैं भेजता हूँ, अकाउंट नंबर भेजें। वो कह रहा नहीं 1 लाख पाकिस्तानी नहीं, 1 लाख डॉलर्स अरेंज करने हैं। मैं कहा भाई 1 लाख डॉलर्स किस लिए? मैं तो सुन के हैरान हो गया, 1 लाख डॉलर्स किस लिए डिमांड कर रहा है? कह रहा भाई आपका भाई हमारे पास है, आप इसको मारेंगे, पीटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अगर इसको बचाना चाहते हो तो 1 लाख डॉलर अरेंज करें, जो कि पाकिस्तानी अमाउंट में 2 करोड़ 80 लाख रुपए सम प्लस बनते हैं। इतने कर लेंगे? मैंने उनको बोला भाई हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इतने पैसे अगर होते तो हमने भाई को बाहर क्यों भेजना था? कह रहा अच्छा चला आपको देखते हैं, मैं आपके पास वीडियो भेजता हूँ, फिर आप पैसे दोगे। पैसे क्यों नहीं दोगे आप लोग? ठीक, ये बात करके उसने कॉल काट दिए। तो अगेन नेक्स्ट डे उसने मेरे पास वॉइसेस भाई को टॉर्चर किया, तशद्दुद ज़्यादा वीडियोस, उसके साथ 3 दोस्त और हैं जो उनकी तशद्दुद ज़्यादा वीडियोस ऑडियोस मेरे पास भेजना शुरू की, जिनको देख के मैं तो बहुत खौफज़दा हुआ। तो अगेन उन्होंने मुझे मेरे साथ रब्ता किया, हाँ जी देखा तो पैसों का अरेंज करो वरना हम आपके भाई को मार देंगे, इसका गला काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 100 बातें की उन्होंने। तो लास्ट पे जी उन्होंने यही उनकी डिमांड थी कि आपने तवान देना है तो भाई आपको मिलेगा, वरना आपको भाई नहीं मिलेगा। तो मैंने उनसे 1000 बार बोला कि हम गरीब लोग हैं भाई, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। फिर उसके जो कमेंट्स थे वो सुन के मैं हैरान हो गया। उसके कमेंट्स थे जी मुझे पता है आपका स्कूल है, उसके जिनके पास अगवा था भाई, आपका स्कूल है, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, उसको मेरी अकाउंट्स की डिटेल का भी पता था। उसको मैंने उसकी मुकम्मल डिटेल सुन के मैंने सोचा भी इतने मामलात हमारी मामलात का इसको पता कैसे चल गया। तो फिर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि ये लड़के 5 गए थे, अगवा 4 हैं। फिर मेरे माइंडसेट ने काम किया भी 5वां लड़का किधर है। ये एक वीडियो क्लिप था मेरे पास, मैंने उसमें देखा कि जो 5वां लड़का था, मेरे माइंड में ज़हन में आया कि 5वें लड़के ने टोटली डिटेल उसको दी होगी। तो वो ही ओरिजिनल बात हुई कि वो जेंट्स का लड़का अपना था। वो जो सारे रास्ते भाइयों से 3 लड़के जो वो भी दोस्त हैं मेरा, उसके भाई भांजे हैं, तो उसने यानी कि इनसे सबसे चारों से फैमिली डिटेल मुकम्मल ले ली थी उसने। खुद भी अपनी बताई, गलत बताई, सही बताई, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इनसे करेक्ट फैमिली डिटेल ले ली ताकि उस हवाले से तवान तलब किया जाए। आपके भाई के साथ आपकी बात हुई? जी मेरे भाई से वो बात करवाते हैं जस्ट सम सेकंड्स की, वो बात करवाते हैं कि जी मारने पीटने की तशद्दुद ज़्यादा। अल्फाज किस तरह के होते हैं आपके भाई के? अल्फाज इतने, उसका आवाज़ इतनी खौफज़दा होती है ना जिसने मेरे से बात करता है कि मेरा दिल करता है अगर मेरे पास इतनी पेमेंट रेंज होती ना, मैंने अपना खुद का भी बेच के उधर पैसे भेज दूँ।